विनीता जी, सबसे बड़ी जो हालात जो बिगड़ रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि एक तरफ अ, देश में ये कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन की सख्ती और गुंडे भाग रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पुलिस जो गुंडे बना रही है, ये जो पूरा वाकया है और जो चीजें सामने आई हैं और जो चीजें देखी जा रही हैं, पुलिस ने एक जो लोगों को गुंडे बदमाश बनाने का एक जो सिलसिला प्रशासन ने किया है, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। मतलब एक आदमी अपनी चीजों के लिए अगर लड़ रहा है, कह रहा है, तो पुलिस महकमा पैसा लेकर के शातिर अपराधियों से और उसके ऊपर जुल्म करता है, जाति करता है, और जाति ही नहीं करता है, उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगाता है और उसके साथ उसके घर में दबिश भी डालता है। मतलब इतना बड़ा गुंडा हो गया कि उसके घर में दबिश डाली जा रही है। तो वो उसका यादव होना, कोई अरे हिंदू था वो, आप छोड़ दीजिए, कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था, उसके बाद भी इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है देश में? एक तरफ रामराज की बात कही जा रही है, एक तरफ ये जुल्म किया जा रहा है। और इस जुल्म में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व हैं वो ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो वो शासन के भी खिलाफ, सत्ता के भी खिलाफ हैं और एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। जाहिर बात, दिन पे दिन ये ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं, जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस का जुल्म दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है। एक बच्ची की दर्दनाक मौत जो होती है, ये पूरा किस्सा चंदौली का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वाकया बन गया है और एक बच्ची की मौत हो जाती है। भला बताइए, जिसकी शादी कुछ दिन बाद होने वाली है, उसको पुलिस वाले मार देते हैं, उसको दबा देते हैं। वो अलग बात है कि 4 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, ये नहीं। देखिए, वो मुख्यमंत्री जी का एक आपसे और बता दें आपसे कि देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है वो एक जालिमों के खिलाफ है, सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ जो जालिम बैठे हुए हैं वो एक शरीफ आदमी को जालिम बनाने पे लगे हुए हैं। और एक बेटी जो जिसको नहीं मालूम कि मेरे पिता क्या हैं या क्या चीज है, या एक छोटी सी धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको ले करके और इतना बड़ा कांड कर दिया जाता है जो एक जालिम और एक माफिया लोगों के खिलाफ होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। जालिम हर जगह जो है अपना एडजस्टमेंट कर रहा है और पार्टी में लगा हुआ है, ये भी आपसे बता दें। अंदर ही अंदर जालिम, जबकि इनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन जालिम अपना काम कर रहे हैं और ये उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ना पुलिस की शक्ल में भी है वो, जो हमेशा माफियाओं की मदद करते थे, वो आज भी खड़े हुए हैं माफियाओं के साथ में। ये खास पहलू कन्हैया यादव के बारे में जो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर ज्यादा नहीं, 6 मुकदमे थे, वो भी एक छोटी छोटी धाराओं में थे, कोई बहुत बड़ी धाराओं में नहीं थे। हाँ, ये है कि वो क्योंकि उनको अपनी चीजों गैंगस्टर, के बहुत लिए। बड़े गैंगस्टर के तौर पर मीडिया में लिखा जा रहा है उनके बारे में। हाँ नहीं, गैंगस्टर नहीं, सबसे बड़ी बात ये उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया। अब आप बताइए, जो 6 छोटे छोटे मुकदमे हैं, जो 323, 504, 506, मतलब 307 का भी मुकदमा नहीं था उस आदमी के पास। उसके बाद वो इतना बड़ा लगा करके उसको बड़ा, एक बहुत बड़ा बदमाश उसको साबित किया गया, बहुत बड़ा फरार और बहुत बड़ा बदमाश, और उसके यहाँ दबिश दो, उसके घर खोद डालो, बुलडोजर चला दो। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो देखिए आप कि उसकी औकात क्या थी उस आदमी की। वो आदमी अपनी चीज के लिए बोल नहीं सकता है, लड़ नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, पुलिस वाले उस पर दबाव बनाएंगे। ये सब खुराफातें जो हो रही, उसका बेचारा मारा था वो कन्हैया यादव। और वो तो छोड़ दीजिए, चलिए कन्हैया यादव थे, कन्हैया यादव तो उनकी बेटी ने क्या जुल्म किया था? ये कौन सी बात हो गई कि बेटियों पे आप घर में घुस घुस के जुल्म करेंगे? आप हद खत्म हो गई हर चीज की। और फिर ये तो पूरा उसको, वहां के एसपी को सस्पेंड होना चाहिए, वहां के जो है वो डीआईजी और आईजी को सस्पेंड होना चाहिए। अगर इसमें सचमुच अगर ये है तो, इंसाफ अगर चाहते हैं तो तब इसमें वो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि कोई देख लिया आपने, यादव है, आपने चढ़ा दिया, साहब लगाओ इसको, मारो इसको, छुट्टी करो। ये चीजें जो हो रही हैं, गड़बड़ हो रही हैं। वही मैं बार बार कहता हूं कि बात मुख्तार अंसारी की नहीं है। मुख्तार अंसारी की बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, चल जो रहे हैं उसमें 12 लोग, 15 लोग जो बेचारे और दूसरे तबके के हैं, हिंदू हैं, उनके ऊपर जुल्म हुआ है। मुख्तार अंसारी ने क्या क्या जुल्म हुआ है? तो ये जो जुल्म की एक कहानियां हैं, ये अलग टाइप की है। विनीता जी, केशव प्रसाद मौर्य जी की आप बात कर रही हैं। अभी बाराबंकी में 2-3 दिन पहले आए थे, एक भाजपा का प्रोग्राम था, उसमें तशरीफ लाए थे, और उसमें एक कार्यकर्ता जो था वो उनके पैरों पे गिर पड़ा और रोता भी लगता, उसको उठाया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि पुलिस की ज्यादती उसके और उसके परिवार के ऊपर इतनी ज्यादा हो रही है कि वो परेशान है माफियाओं से मिल करके। तो केशव मौर्य डिप्टी सीएम, और वो ये कह रहा है कि हम जांच करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। अरे भाई, जांच क्या कराएंगे? वो आपसे
आपके पैर पकड़ के सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में, पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में एक भाजपा कार्यकर्ता है, और यही नहीं, डीटीसी मेंबर, वो कह रहा है अपनी दुखी, मतलब रुदास सुना रहा है, उसके घर भर रो रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, उसकी बीबी रो रही है, उसका फादर रो रहा है, सब बिल्कुल बेतहाशा। और उनसे फरियाद कर रहा है, वो कह रहे हाँ मैं जांच करा लेता हूँ, दिखवा लेता हूँ। आज तक उस दरोगा का कुछ हुआ नहीं है। अब अंदाजा लगा लीजिए, ये है केशव मौर्य की हकीकत। केशव मौर्य एक कार्यकर्ता, रोते हुए बिलखते कार्यकर्ताओं को दिला सकते हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनका मेंबर है। तो ये तो एक अलग बात है कि इसमें क्या करेंगे। और जो जुल्म की कहानियां, जैसे अभी जैगम भाई ने बताया, श्वेता जी ने बताया, ये जो फैलती चली जा रही हैं, इसमें जाहिर बात है ये जो बैड एलिमेंट हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, और चाहे वो समाज में हो, चाहे जहां भी हो, ये पुलिस से मिल करके अब सारा काम कराते हैं। और इसमें बड़ी तादाद जो है वो माफियाओं की है, जो पुलिस को अपना बनाती है, और अपना बना करके वो पुलिस को मोहरा बना करके वो जुल्म करती है। तो ये कन्हैया यादव जी के खिलाफ जो चीजें हुई हैं, इसमें एक आयोग और आता है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी, मतलब महिला आयोग तो है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी आता है। ये सब सन्नाटा की, ये तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। जो श्वेता जी ने कहा कि सिर्फ चम्मचगिरी में लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। इनको तो बिल्कुल सबको खत्म कर देना चाहिए। और ये जुल्म की ये जो घर घर कहानी हो रही है, ये तो चंदौली का जो मामला एक आया है सामने आपके, चंदौली में कम से कम कुछ नहीं तो हजारों मामले ऐसे होंगे जो थाने के बाहर ही खड़े होकर के चले जाते हैं। तमाम बच्चियां, तमाम लोग, वो इस इलाके का, उस इलाके का इतना पिछड़ा इलाका है कि वहां पे जो है वो दरोगा की तानाशाही चलती है। वहां पे हर इलाके में एक सिपाही जो है उस इलाके का इंचार्ज होता है, उसकी तानाशाही चलती है। बिल्कुल एकदम से हिटलर शाही की वहां की जितनी भी रुदादे हैं कि अब मत पूछिए। ये तो एक कुदरत की तरफ से ये एक मामला सामने आ गया मीडिया में कि आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि कितनी बेटियां के साथ जुल्म हो रहा है उस इलाके में। सोनभद्र और चंदौली में ये बहुत ही चर्चा का विषय है और देखने लायक है। लेकिन अब क्या किया जाए, जब वही है कि पुलिस के पास आदमी जाता है, उसको नहीं मिलता है, रोध होकर के चला आता है घर पे, जुल्म ज्यादती हो रही है, माफिया लोग लगे हुए हैं और कोई भी हासिल नहीं, और कोई उसकी सुनवाई नहीं। उनकी शिकायत कीजिए तो अधिकारी भी उनकी हाँ में हाँ मिला, नहीं वो गलत है, वो ये है वो है, ये सब चीजें चलती हैं। और यही नहीं है, जो उसमें बोलता है, ये भी एक बता दें आपसे, जो उसमें बोलता है अगर उनकी सिफारिश भी करता है तो उसकी 107-16 के तहत कार्रवाई कर दी जाती, नहीं होता 151 कर देते हैं। तो ये सब खेल बेहद चला जाइए अपना एसडीएम कोर्ट में, जो हर 15 दिन में जाके पेशी लगाइए। विनीता जी, इतनी सेटिंग होती है कि अदालत में पेशकार से लेकर के और जेल भेजने तक सारी सेटिंग्स रहती हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए, मतलब आप समझ लीजिए 107-16 151 में 14 दिन की जेल इसको भेजना है, पहले से सेटिंग है और उसको भेज दिया जाता है। तो ये पूरी एक कहानी बनी हुई जुडिशरी सेक्टर में भी। अब आप समझिए, जज साहब बैठे हैं, 100-100 रुपए नीचे से लिए जा रहे हैं, 50-50 रुपए पेशकार ले रहा है, कुछ नहीं जज साहब कर पाते हैं। शाम को सब्जी वही ले जाके पहुंचा देता है, बाकी 12। क्या ये रमन्ना साहब नहीं जानते या कौन जज नहीं जानता? सब जानते हैं सारी जगह, लेकिन कोई आज तक एक भी रेड नहीं पड़ी कि रिश्वत देते हुए उस पेशकार को पड़ा है। और यही नहीं है, आपसे एक चीज और बता दें कि नकली बाबू कलेक्ट्रेट से लेकर के उस सारे डिपार्टमेंट में नकली बाबुओं की भरमार है, जो वहां के बाबू अपने अंडर में उन लोगों को रखते हैं और वो पूरी फाइलें, पत्रावली गायब करना, चढ़ाना, उतारना, सारे काम करते हैं। तो ये पूरा एक रैकेट है और उन नकली बाबुओं का सबका माफियाओं से टचेज रहते हैं। आपको ये बता दें, बाराबंकी में कई पुलिस वालों के खिलाफ बाकायदा जांच हुई कि इन लोगों के तस्करों से संबंध है और सारी चीजें हैं, सब 7-8 पुलिस बाकायदा रिपोर्ट हुई और आज तक उनको थाने से नहीं हटाया गया है। और वो यही करते हैं कि वो मार्फीन बिकवाते हैं, मार्फिया बिकवाते हैं और सारे काम करते हैं, और उसके बाद जो है वो जब उनको जरूरत होती है तो 1-2 को पकड़वा भी देते हैं, उसी में से वो उनका गुड वर्क हो जाता है, बाकी 20 जो है वो मार्फिया बेच रहे हैं। मतलब ये सब चीजें हो रही हैं, पुलिस देख रही है, नोटिसें जारी करती है उनको, लेकिन ऊपर से जब दबाव प्रेशर पड़ता है तो बेचारे अधिकारी भी खामोश होकर रह जाते हैं। तो ये हालात जो हैं ये बेहद ही खराब हैं। यही हालात की वजह से दिन पर दिन
जो ये माफियाओं की पुलिस से मिलीभगत होती है, तो इसमें कोई अगर आवाज उठाने वाला है तो वो भी दबाया जाता है, कोई मजलूम हो तो वो भी दबाया जाता है। किसी ने अगर कह दिया कि साहब हमारे इनके माफिया साहब के खिलाफ मुकदमा लिखिए, तो उल्टा ही मुकदमा लिख जाता है। और ये छोटी छोटी कार्रवाइयां होना तो ये आम बात है, इसके लिए तो कोई खास बात नहीं। और ज्यादा जब आदमी ऊंचा जाएगा, एप्लीकेशन लेके दौड़ेगा, किसी आईजी के पास कहीं जाएगा, तो पुलिस वाले इसी तरीके से दबिश दे करके और ऐसे ही जोर लगा करके और इसी तरीके से उसकी घर घर मतलब घर में प्रेशर इसलिए बनाते हैं कि बीवी बच्चे जो है वो कल को इसके ऊपर दबाव बनाएंगे, तो ये रुकेगा थोड़ा सा, ये वो होगा, तो इसको जितना कर सको। अब उसमें कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है, जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक कन्हैया यादव की बेटी की जैसे वाकया हो जाता है। और ये एक वाकया नहीं, ये एक इनका एक वो बन गया है, सिस्टम बन गया है। इसी सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं सारे लोग। पुलिस जितनी भी है वो इसी सिस्टम पे काम कर रही है, माफियाओं से मिल करके और जालिम और रिश्वतखोर अधिकारियों से मिल करके सारा काम हो रहा है। पुलिस को भी जाहिर बात है दिन रात मेहनत करती है, वो भी कहती है हम इतनी मेहनत करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे सोते हैं तो कुछ दाम के लिए करते हैं, जबकि उनके लड़के भी नालायक निकलते हैं, परिवार भी नालायक निकलता है। जाहिर बात रिश्वत के पैसे से क्या होगा। लेकिन बहरहाल हर आदमी को एक मकान और गाड़ी और घोड़ा सारी चीजें, 90% पुलिस वाले यूपी के, आप समझ लीजिए कि ज्यादातर पुलिस वालों के पास कार है और बेहतरीन मकान पक्का बना हुआ है। अगर उनको देखा जाए कि उनके पास इतनी और प्लाट जो खरीदे हैं, जो बनाए हुए हैं, उससे मतलब नहीं। एक हमारे यहाँ बाराबंकी की बात बता दें, एक हमारे यहाँ दीवान था, उसका बेटा, उसने प्रॉपर्टी डीलिंग में काम किया, अभी वो हेलीकॉप्टर लेके आया है बाकायदा। उसके यहाँ अभी सब जो नेता आए थे, तो वो बाकायदा वहां पे हेलीकॉप्टर उसी के हेलीपैड पे उतरे। अब आप अंदाजा ये लगा ली किसका है, एक दीवान साहब का बेटा है। तो कहां से आमदनी आ रही जो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।